हेलो स्टूडेंट, दिस इज सलमा आफ्ताब और जल्दी से हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। अब देखो, एल्युमिनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल और हम लोग यहाँ पर करना है एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन। पिछला प्रोसेस अगर याद हो, पिछली वीडियो अगर याद हो, तो हम लोगों ने स्टेप्स देखा था, बहुत डिटेल में नहीं देखा था, शॉर्ट में देखा था। लेकिन अगर याद हो तो पहले हम लोग क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कर रहे थे, उसके बाद में कंसंट्रेशन किया था, कंसंट्रेशन के बाद में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किया था, देन रिडक्शन और रिफाइनिंग ग्लास है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने वही सारे मेथड्स, सेम मेथड्स वे कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं अपने एल्युमिनियम पे। तो चलो देखते हैं। अब देखो, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम की, अच्छा, एल्युमिनियम को हॉल हेरोल्ड, ठीक है, हॉल हेरोल्ड ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए इसका मेथड भी हम लोग हॉल हेरोल्ड कहते हैं। अब देखो, पहला जो है, पहला तो क्रशिंग ग्राइंडिंग करना ही करना है। स्टेप 1 में हमें क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करना है। सेकेंड मेथड में आ जाते हैं हम लोग कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, हम लोग सेकेंड मेथड क्या करेंगे, कंसंट्रेशन, और इस मेथड को हम लोग कहते हैं बेयर्स प्रोसेस। ठीक है, क्या कहते हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड एज बेयर्स प्रोसेस। अब इस मेथड को वहां पे याद होगा, एक टर्म याद होगा, लीचिंग। लीचिंग था, केमिकल मेथड से कंसंट्रेट करवाते थे, क्योंकि यहाँ पर ना ही डेंसिटी की बात आती है, ना सल्फाइड ओर की बात आ रही है, ना इसमें आयरन की ओर से। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ पर मेथड यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए, लीचिंग मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड लीचिंग। और वहां पे क्या लिया था याद है, बेस लिया था, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो वही चीज यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे। देखो, सबसे पहले क्या लिया, हाँ एक चीज और, हम लोग यहाँ पे यूज क्या करेंगे, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए जो हम ओर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज बॉक्साइट। Al2O3.2H2O, the formula is Al2O3.2H2O। तो हम लोगों ने लिया Al2O3, ये है हमारे पास Al2O3। Al2O3 की रिएक्शन कराई सोडियम हाइड्रोक्साइड से। टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा याद करने के लिए। Al2O3 लिया, सब NaOH लिया, टेम्परेचर आप 150 to 200 ना लिखो, सिर्फ 150 लिखो ताकि याद रहे इजीली। अब हम बताते हैं, Al2O3, NaOH, और हमें क्या मिल गया, सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2। और ऑब्वियस सी बात है कि हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला तो वाटर रिलीज करेगा ही करेगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रिलीज कर रहा है। ठीक है, Al2O3 plus 2 NaOH at 150 डिग्री सेल्सियस, सोडियम एल्युमिनेट प्लस वाटर रिलीज कर रहा है। अब देखो, बैलेंसिंग के लिए अगर याद करना है, बैलेंसिंग के लिए 2H2O है, यहाँ चला गया 3H2O, 2 NaOH है, 2 NaAlO2। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अब क्योंकि हमें मिल गया, तो इससे तो अभी काम हमें नहीं होना, सोडियम एल्युमिनेट मिला है, सोडियम एल्युमिनेट की हम आगे रिएक्शन करवाने वाले हैं, ताकि हमें अपना जो पूरा पूरा क्या लेना है, एल्युमिना, एल्युमिना में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप यही है। तो हम आते हैं, सोडियम एल्युमिनेट, सोडियम एल्युमिनेट को हम क्या करेंगे, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे, और हाइड्रोलिसिस एट 50 डिग्री से 50 याद रखो, 50 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा फिर से वही सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH3। ठीक है, दिस इज द सेकंड रिएक्शन, ये मेरा सेकंड रिएक्शन है। फर्स्ट रिएक्शन क्या थी, फर्स्ट रिएक्शन मेरा था हम लोग का बॉक्साइट, बॉक्साइट का बेस के साथ रिएक्शन कर रहा था, तो हम लोग को मिला था NaLO2 और प्लस 3H2O। अब उसी बेस, उसी हम एल्युमिनेट को वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करा एट द टेंपरेचर 50 डिग्री सेल्सियस, NaOH और AlOH3 मिल रहा। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का हमें कन्वर्जन कराना है एल्युमिना में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करा देंगे, हीट, यहाँ पे क्या करा देंगे, हीट। हीट याद रखो, इसको लिखो सिंपली 1000 डिग्री सेल्सियस। लर्न करने के लिए कोई आंसर गलत नहीं है। ठीक है, आप बोर्ड में भी लिख के आओगे तो आंसर गलत नहीं है। ठीक है, करेक्ट है आपका आंसर। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस, ये याद कर लिखवाने के लिए एक इजी सीक्वेंस में याद कराने के लिए बता रहे हैं आपको। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1000 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया, हमें मिल गया Al2O3 और 3H2O। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या था, रिएक्शन, रिएक्शन आपको इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेप में क्या था, हम लोगों ने क्या, मेरे पास था बॉक्साइट Al2O3.2H2O। ठीक है, एल्युमिनियम, उसके साथ रिएक्शन कराया बेस का। टेम्परेचर को याद रखो, टेम्परेचर मेरे पास कितना था, 150 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कन्वर्ट किसमें हो रहा था मेरे पास, Na सोडियम एल्युमिनेट NaAlO2
सोडियम बेटा एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट में सोडियम एल्यूमिनेट को हमने फिर से क्या किया, NaAlO2 प्लस किसके साथ रिएक्शन कराई, हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस कराया H2O के साथ, बैलेंसिंग हम नहीं अभी कर रहे हैं, इसके साथ कराया कितने 150 प्लस 50 डिग्री सेल्सियस और हमें क्या मिल गया Al जो मेन कंपाउंड है AlOH होल थ्राइस उसके साथ साथ NaOH भी एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, थर्ड स्टेप में आते हैं तो हमने क्या लिया, इसमें क्या लिया, बेस लिया, उसके बाद में यहाँ पे क्या किया, वाटर लिया। ठीक है, वाटर लिया। थर्ड स्टेप में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को AlOH होल थ्राइस इसको हमने सिंपली हीट करा दिया एट 1000 डिग्री सेल्सियस। लर्न करो 1000 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस और हमें मिल गया Al2O3। ठीक है, दैट इज प्योर एल्यूमिना। अब इसमें इतनी इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अगर आप एग्जाम में इतने रिएक्शन लिखकर चले आते हो बेयर्स प्रोसेस में, ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम बना लिया, आगे बता दें डायग्राम में, तो ये क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हम लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बेयर्स प्रोसेस का। देखो कैसे याद करोगे, याद करने के लिए क्या क्या रिएजेंट क्या यूज किया गया, देखो दिस इज योर बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट है, हमने फर्स्ट स्टेप में किया क्या है, फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इतना कन्वर्जन है, Al2O3 का Al2O3.2H2O का कन्वर्जन है Al2O3 में। सिंपली पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में हमने यूज किया क्या, बेस यूज किया एट टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने लिया वाटर लिया है ना, वाटर लिया यानी कि H लगा दो। ठीक है, टेम्परेचर क्या लिया प्लस 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या लिया, अगेन हम लोगों ने लिया हीट लिया यानी कि BHH और इधर टेम्परेचर 150 50 प्लस 1000 डिग्री सेल्सियस। सिंपली ये शॉर्ट में याद रहेगा आपको, ये शॉर्ट में आप ये शॉर्ट याद करने के लिए है कि आपने Al2O3 लिया, Al2O3 को पहले स्टेप में कन्वर्ट करना है Al2O3 में। सिंपली करना क्या है, हम लोगों ने लिया बॉक्साइट को लिया 150 डिग्री सेल्सियस बेस के साथ। ठीक है, तो बेस 150 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद में लिया हमने वाटर यानी हाइड्रोलिसिस कराया तो 50 डिग्री सेल्सियस। देन हमने क्या लिया, हीट किया एट 1000 डिग्री सेल्सियस। ओवरऑल हमें क्या मिल गया, Al2O3 जो हमारा काम का था। ठीक है, एल्यूमिना मिल गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट मेथड में एल्यूमिना पे। एल्यूमिना का अब नेक्स्ट क्या करना है, एल्यूमिना का रिडक्शन कराना है। ठीक है, हम लोगों ने कंसंट्रेशन करा लिया, कंसंट्रेशन के बाद में हम आते हैं रिडक्शन याद है, वहां पे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग से भी करा रहे थे, है ना, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। लेकिन यहाँ ना कैल्सिनेशन ऑलरेडी मेरे पास क्या है, वो कैल्सिनेशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, कैल्सिनेशन जिसके पास ऑक्सीजन था उसकी हम रिडक्शन करा रहे थे, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था उसकी हम रोस्टिंग करा रहे थे, जिसके पास ऑक्सीजन ऑलरेडी था उसका कैल्सिनेशन करा रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट से भी नहीं करा सकते हैं, बिकॉज इसकी ऑलरेडी एल्युमिनियम की ग्रेट एफिनिटी है ऑक्सीजन के साथ, तो हम इसका रिडक्शन कोई रिड्यूसिंग एजेंट से नहीं करा सकते। तो हम लोग किसको लिए यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। ठीक है, सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम क्या कराएंगे अपना, इसकी इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम इसको क्या कराएंगे, रिड्यूस कराएंगे। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसका रिडक्शन कराएंगे। मेरे पास हम क्या पे यूज कर रहे हैं, ये देखो, ये है आपका एक स्टील का, ठीक है, स्टील का कंटेनर है, जैसे जो ब्लू कलर का दिख रहा है स्टील कंटेनर। ठीक है, स्टील का कंटेनर है, और स्टील का कंटेनर के बाद में हमारे पास है यहाँ पर ये है कार्बन एज एन एनोड है। ठीक है, एनोड पे क्या, एनोड, और यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन काम करेगा एज अ कैथोड। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता था, इलेक्ट्रोलिसिस में मेरे पास सिंपली यही होता था, इलेक्ट्रोलिसिस में हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को हम ब्रेक करते थे कटायन में और एनायन में ब्रेक कर रहे थे। और कटायन कहाँ पे मूव
कटायन कैथोड की तरफ मूव कर रहा था और अनायन कहाँ मूव कर रहा था? एनोड की तरफ मूव कर रहा था। ये क्लियर है? कटायन कैथोड की तरफ, अनायन एनोड की तरफ। बिकॉज कटायन में क्या था? मेरे पास नेगेटिव चार्ज और अनायन ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज था, वो मूव कर रहा था पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, एक चीज और, कैथोड पे होना है रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन, ये याद कर लो टर्म्स, और एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन। क्या है होना है? एनोड पे ऑक्सीडेशन यानी कि यहां पर होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां पर होगा हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मेरे पास में कार्बन यहां पर है, ये कार्बन के रॉड्स हैं। ठीक है, ये कार्बन के रॉड्स हैं जो कि इसमें डिप किया गया। यहाँ पे मेरे पास में एल्युमिनियम, फ्यूज्ड एल्युमिनियम है, फ्यूज्ड, बल्कि हम क्या कहें, फ्यूज एल्युमिना है, एल्युमिना Al2O3। ठीक है, फ्यूज एल्युमिना आपके पास, उसको क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार में पूरी तरीके से मिक्स अप करके फ्यूज टेम्परेचर में लेकर आते हैं। ठीक है, ये दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोलाइट, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम कर रहा है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस में ऐसे ही होता था, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, एज एन इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर हमने प्लग को, स्विच को ऑन कर दिया, ठीक है, स्विच को ऑन करते ही क्या होगा? स्विच को ऑन किया, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिसिस मेथड प्रोसीड हो जाएगी। मेरे पास है एल्यूमिना Al2O3, Al2O3 क्या करेगा? Al2O3 इट विल ब्रेक, सिंपली ये क्या करेगा? ब्रेक कर जाएगा। Al2O3 मेरा ब्रेक कर जाएगा किसमें? Al3 प्लस में और O2 माइनस में। ठीक है, Al3 प्लस में, क्योंकि एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ऑक्सीजन O2 माइनस में ब्रेक करता जाएगा। ये क्या है? कटायन। ठीक है, ये क्या है? कटायन, एंड ये क्या है? अनायन। तो अभी बताया हम लोगों ने क्या कि कटायन कहां मूव करेगा? कटायन विल मूव टुवर्ड्स द कैथोड। कटायन कहां जाएगा? ये एल्यूमिनियम कहां डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा? कैथोड पे। ये कैथोड पे, ये कैथोड पे जितने भी Al3 प्लस है वो जाते जाएंगे कंटिन्यूअसली, वो कहां मूव करता रहेगा? कैथोड पे। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर आपका है और यहाँ पे वो चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, अब और मेरे पास O2 माइनस, क्योंकि ये क्या है? नेगेटिव चार्ज है, कहां जाएगा? एनोड पे। ये एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ये एनोड पे डिपॉजिट हो रहा है, ये एनोड पे पास जा रहा है, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? तो अब आ जाते हैं कम टू द रिएक्शन। देखो क्या रिएक्शन होगी, यही सिंपली रिएक्शन कौन समझा रहे हैं आपको। ये देखो रिएक्शन क्या आ जाओ, तो मेरे पास है क्या? है क्या? एल्यूमिना है, एल्यूमिना किसमें ब्रेक हो रहा है? एल्यूमिना है मेरे पास, एल्यूमिना ब्रेक हो रहा है 2N3 प्लस CO2 माइनस में ब्रेक हो रहा है, चार्जेस ऊपर पे जाएंगे। ठीक है, तो उस पर परेशानी हो। कैथोड में मेरी रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे क्या जाना था? हमने दिखाया था कि Al3 प्लस जा रही है, Al3 प्लस विल गेन 6 इलेक्ट्रॉन और कन्वर्ट हो रहा है एल्यूमिनियम में, और ये O2 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से रिमूव हो रहा है, माइनस साइन है ना, माइनस यानी कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है? देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे हो रहा है, हियर इट इज रिडक्शन प्रोसेस इज occurring here, और यहाँ पे एनोड पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई ऑक्सीडेशन इज occurring here, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ओवरऑल तो कैथोड पे क्या हो रही है? मेरी मेटल्स क्या हो रही है? पूरी तरीके से डिपॉजिट हो रही है, और एनोड पे ये ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, अकेला ऑक्सीजन तो नहीं होता है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में जो एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो वो अकेला ऑक्सीजन दूसरे वाले ऑक्सीजन से कंबाइन कर जाएगा विद डबल बॉन्ड, और हम लोग को क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन गैस। तो दिस इज ओवरऑल द मेथड ऑफ द योर BS प्रोसेस। ठीक है, ये BS प्रोसेस में आपको बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया है, आई होप क्लियर हो गया। अब यहाँ तक तो आप लोग को ऑलरेडी 97-98% मिल जाता है। लास्ट में आ जाती है रिफाइनिंग। रिफाइनमेंट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, पॉल हेरॉल्ड प्रोसेस से रिफाइनिंग हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, और उसके बाद में ये है आपका प्योर एल्यूमिना निकल जाएगा। ठीक है, एल्यूमिना ये आप बहुत छोटी चीजें हैं, इतना नहीं हम करवाते, इसको आप आगे कर लेना। ठीक है, सिंपली जो चीजें, जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था दैट इज आवर एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, अगर आपको समझ में आ रहा है कि why in the pure alumina we are using fluorspar and cryolite, this is the question, और आपको ये आंसर करना है। till then take care, goodbye, smart study, not hard study, goodbye।